મેલોડા નાની થાળીમાં છે ને બેરોજગાર છે ને નાની થાળીમાં છે ને कुछ नहीं हम तो बचो सबेर बेचन रोणिया पुर लपड़ा बैर भीतर कग जान तामु बैठणो के करी हो गया अपन जानो कर बियोर बन जान बैठणो थे चा पानी देना कभी देना बियायो एज भाई मोर दिन पर भीतर बोलो कुछ नहीं कारण तुम तो कुछ मुआवजा भी दी नहीं बाबा मोरे क्या हो यहाँ लोग तो 5 लाख मिले ना हाँ हाँ हम तो कुछ नहीं मिले 5,000 मिले वाला पाया हाँ अया क्या वो कथा था मनो बारे कद्या हैं क्या हो जाए मनो बाबा हाँ किचन में गई जाने बाहर जाने किचन पार से जाने बाहर से मनो हाँ लाते में बात रहा भीतर सब बने हैं सी क्या बना कि तुम्हारा मकान खोड़ूची या तुम तो कितना नहीं देना 5 लाख ना हम मकान का खोर तो भी देखने से आपको ले चलेंगे वहाँ पे मकान की स्थिति किस प्रकार से ये मकान यहाँ पे बाल बचे हैं। भाई साहब क्या हुआ था उस रात को क्या हुआ अब शुरुआत है मतलब एक ही मलवा एक ही किचन भी गए वो साल भी गए पूरा चली पर बिन और बाकी जो वो कमरा भी पूरा टूट चे तो हमारे सामान भी तो तो बिस्तर छो हथियार पत्यार आप घोरा जो भी बनन सारा हथियार था और आप जो राशन पानी छो सिलेंडर छो और बाकी बेर किचन और सिलेंडर छो तो सब सामान के लिए हमारे चला बाजार इधर चला बाजार या ब्योर मोहन आज मैं मौजूद हूँ बगड़गांव में। आप देख पा रहे होंगे ये बगड़गांव है और ये दोनों तरफ से मलबे की चपेट में आ चुका है। एक तरफ ये गदेरा गया और एक तरफ यहाँ से ये गदेरा निकला और बीच में ये गांव बाल यहाँ पे बच रखा है। आप देख पा रहे होंगे हम वहां पे जाने की कोशिश करेंगे लेकिन इतने बड़े बड़े बोल्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े बोल्डर उस समय यहाँ पे पहुंचे हैं। देख लीजिए आप कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये ऊपर से आप देख लीजिए अगर कैमरे से आपको नजर आ रहा होगा तो ऊपर से ये मलबा इतनी तेजी से यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं आपको इतनी बड़ी खाई बन चुकी है। आप देख लीजिए यहाँ पे इतनी बड़ी खाई बन चुकी है और बगड़गांव 28 तारीख की जो आपदा आई थी उसमें बाल बचा है। अभी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं बगड़गांव की स्थिति आज की डेट में क्या है ये आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। और यहाँ पे हमारे साथ एक ग्रामीण है जो फर्स्ट मकान यहाँ पे हमको मिला है। तो हाँ भाई साहब आ जाओ प्रणाम। अच्छा क्यों वे छोटे दिन गड़बड़ बोला अब कौन कहते हैं कि बारिश से होनी भयंकर बारिश से होनी अब हमारे तो ये सलवा जाना कोई साधन चाहिए नहीं जान का कुछ जब रात में जब भयंकर यो जमा खोड़ो मैं देखी ढूंढोगी सामने पर तो यक गया तो यो गुजर हुई यक गया तो यो गुजर हुई अब रात भर एक 3:30 बजे तक होता यू टांगे मैं यो तो बहुत बड़ा बड़ा बोल्डर से बड़ा पत्थर तेज दिन भयंकर आवाज दावर घूमना ना ते आधार पर टॉर्च पर आप जिंदगी बचाए पर बात यह है कि जितना भी प्रशासन है आज तक टीम है तो ये रोड से मेरे मकान कोई मौका नहीं करे अभी तक चाहे विधायक हो चाहे डीएम हो चाहे कोई भी हो पटवारी से पटवारी 5 पटवारी ड्यूटी लगाई डीएम साहब पर लेकिन अभी तक ये कोई न जे है न कोई पटवारी है हम बचिया जब ऐच बोलता खतरा नहीं हुआ तो डर बोलता कन गए खतरा फर्स्ट तो मेरे मकान के ऊपर से आ रहा ना और मेरे लिए कुछ मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ इस ग्राम सभा का अच्छा है ना और यहाँ पे आकर के यहीं से मौका कर रहे हैं सर्वे कर रहे हैं नीचे जा रहे हैं भाई यहीं पे अब जब इन लोगों को तुम बचा सकते हैं क्या मेरे को नहीं बचा सकते हैं क्या मैं इस ग्राम सभा का नहीं हूँ तुम तो प्रधान भी रहे और क्या मतलब बचा नहीं सकते अब तुम लोग तो जो मिली बोल मुआवजे से आई जाऊंगा मकान बनाना अब मैं जो छो अब मैं सो लगा ले मन को जान मरना है तो इनके लिए खतरा हुआ मेरे लिए नहीं हुआ खतरा तुम तो नाचिन बना कि तुम्हारा मकान ठीक हाँ ये आइए नहीं तुम सुरक्षित भाई यहाँ पे कोई सर्वे पे आया नहीं आया ही नहीं अभी तक कोई ना पटवारी ना कोई जे न कुछ यहीं तक सीमित है यार अच्छा मैं भी तो ये ग्राम सभा को निवासी हूँ यार बिल्कुल है ना जब खतरा जोड़ बोलता वैसे तुम ये देख लो बाल बच्चे हैं हम यहाँ पे क्या स्थिति बनी है ये आया पानी लाइटिंग गडब तक भर गया बिल्कुल बिल्कुल बाल बच्चे अब यार कुछ सर्वे तो करा यार हमारे पीछे तो बोल दो यार हमें भी बचाने वाला सरकार है यार बिल्कुल है वोट मांगने के लिए तो तुम कंठा पकड़ दो बना के ना जी हमारी पार्टी जा कोई पार्टी में हमारे लिए ये इंसाफ नहीं है हमने मतलब ये क्यों मानिए रहा पर बिल्कुल है ना
तो मैं मीडिया के सामने पे ये बात कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ आप लोगों कि हमारी आवाज तो अगना तक पहुंचा दिया दो। बिल्कुल पहुंचेगी साहब ना? बिल्कुल पहुंचेगी। देखो मेरे साथ ऐसे से गद्दारी काम हुए हैं ग्राम सभा के अंतर्गत, हाँ। जो मैंने अभी तक पोल नहीं खोली अपनी, हाँ और चारों तरफ से मुझे ही मारा गया। हाँ क्यों कारण भाई तक वो नहीं सर्वे हाँ। यमु ये कर्मचारी के नहीं होना केले मेरे मकान बची मैं बची हूँ। हाँ। अच्छा अगर ये अगर मकान आप और दबीचो तो तब तुम्हारा डोजर डोजर आना तो तब हाँ, डेड बॉडी निकालने के लिए तो सबसे पहले आ जाते, तमाशा दिखाने के लिए यहाँ आ जाते, तब है जाते। कह देते इसकी डेड बॉडी है पड़ी है निकालो इसको। हाँ। अब इसके जो परिवार वाले हैं वो खाएंगे, वो खाएंगे बस। पर जो मैं जिंदा हूँ मेरी सुरक्षा नहीं की जा रही है। बिल्कुल 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 ठीक, यहाँ पे ये मेरे लिए खतरा नहीं है क्या? जब नीचे आ सकता है क्या मेरे लिए नहीं आ गया क्या? मैं कैसे बच सकता हूँ? आ गया बस भाई ये है कि पटवारी आ रहे हैं, तुम पकड़े को मां अरे पकड़ निवासी संघ बगड़ गो आप तक रसीद छो की नहीं छौकी वो सामने आप ही वाला कुछ ना, कोई सर्वे नहीं, कोई लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब पता नहीं क्या ये सरकार से क्या मेरी क्या दुश्मनाई है, या इन कर्मचारियों से मेरी क्या दुश्मनाई है। ये जो ये मेरे मकान तक आने के लिए राजी नहीं है, यहीं तक कटोर है यहाँ पे। अच्छा आवाज भी दिया मैंने तो दो तीन पटवारी को भी दिया कि सर इधर आओ जाए इधर भी देखो। हाँ मैं भी तो खतरे पे हूँ। बिल्कुल खतरे में सबसे पहले आप है खतरे लेकिन अगर ये पत्थर नहीं आता हाँ। तो मकान तो पहले मैं था। बिल्कुल बिल्कुल चलिए और मकान तो चले जाते पर मैं भी चले गया, मेरे परिवार भी चले गया बिल्कुल। पर लेकिन यहाँ तक प्रशासन यहाँ तक आया अभी तक कुछ नहीं। देखिए ये बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगा दिया है शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली की। जो लोग यहाँ पे सर्वे करने के लिए आ रहे हैं, भाई साहब का कहना है कि मेरे यहाँ पे आज तक ना कोई पटवारी आया, ना कोई तहसीलदार आया, ना कुछ आया है। ये सामने मलबा रखा है। हाँ आ रखा है, यहाँ मलबा रखा है, बिल्कुल आ रखा है, आ रखा है। मेरे लिए खतरा क्यों नहीं है? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मकान है और ये पत्थर है और सबसे पहला मकान है ये बगड़गांव का। सबसे पहला मकान है, भले ऊपर दुकानें हैं वो भी खतरे की जद में है, लेकिन ये मकान भाई साहब का सबसे पहला मकान यहाँ पे है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात बोली भाई साहब ने कि यहाँ पे कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी है आवाज देने के बाद भी नहीं पहुंच रहा है। बोले तुम ठीक है ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है। अरे हम ठीक कैसे हुए? हाँ हम ठीक कैसे हुए? ये सामने आ रखा है क्या हम ठीक कैसे? हाँ ना तो हमारे पास ऐसी वो है कि जो हमने यहाँ पे लगा जाओ दूसरी जगह पे बनाएंगे, बिल्कुल हमारी गुंजाइश नहीं है, मरना यहीं पे है। हम्म लेकिन वक्त पे जवाब देंगे जब पार्टी हम आएगी कि हमको ये विधायक साहब ने वहाँ पे कहा कि यहाँ प्रधान जी का नाम भी लिख देना लिस्ट में। अच्छा किसको कहा? यहाँ गाँव वाले को। अच्छा बोलो हाँ बस मेरा नाम इतना भारी हो रहा था तुम पीठ में पैकिंग करके ले जा रहा हो तुमने। हाँ उनके सारे आगे पीछे खड़े हो रखे हैं, हाँ। उनके पियो वगैरह सारे यहाँ का गांव वाले को कहा, उसने तो मुंह के सामने कह दिया हाँ मैं लिख दूंगा। हाँ लेकिन बाद में मुकर गया वो बोलने लगा नहीं मैंने तो अब गांव वाले मेरे पे भारी पड़ जाएंगे। हाँ। गांव वाले क्यों? मैं चोर हूँ, हाँ जो मेरा नाम वहां देंगे तो मैं भारी पड़ जाऊंगा। हाँ। क्यों? मेरे मकान पे खतरा नहीं है, मैं इस गाँव का नहीं हूँ, मैं ग्राम सभा ताल जमन का रहने वाला नहीं हूँ। हाँ। क्यों? मैं बाहर से आ रखा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। अब मेरे साथ ऐसी बात क्यों हो रही है? यहाँ पे सर्वे, यहाँ हुई सर्वे, क्या ये क्या है? हाँ ये मैंने अपने हाथ से रखा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बात जब सही है। ये खतरे में आ सकते हैं क्या? मैं खतरे पे नहीं हूँ। ये कैसे तुम्हारे बड़े हैं? लाइटिंग फिट से बनाई। लाइटिंग फीट देख लीजिए हाँ, वो साहब, नहीं ये लगभग मेरे समझ से 8 फीट तो रहा होगा। अभी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाई साहब थे, पूर्व प्रधान यहाँ पे रह चुके हैं और एक जनप्रतिनिधि भी इस गांव के रह चुके हैं। और जब एक जनप्रतिनिधि एक ही बात शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है तो आम आदमी के क्या हालात होंगे इस गांव में, तो आगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बगड़ गांव के दूसरे घर में मैं इस समय मौजूद हूँ। आप देख पा रहे होंगे एक घर यहाँ पे है जो बाल बचा है और यहाँ के जो यहाँ के रहने वाले थे परिवार था वो भी इस आपदा में बाल बचा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये गैस चूल्हा यहाँ पे पूरा टूट चुका है, ये यहाँ पे ये परात है, ये भी आप देख सकते हैं कितना डैमेज हो चुका है। और इतने बड़े बड़े बोल्डर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ की जो स्थिति है, जो परिवार के जो मालिक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे जो है किचन था और वो इस आपदा की भेंट चढ़ चुका है। ये मकान की स्थिति भी आप देख सकते हैं, अभी आपको ले चलेंगे वहां पे मकान की स्थिति किस प्रकार से ये मकान यहाँ पे बाल बचे हैं। भाई साहब क्या हुआ था उस रात को, क्या हुआ था?
अब शुरुआत है दिन मतलब एक ही मलवा है कि वो किचन भी गए वो साल भी गए पूरा चली पर बिडन और बाकी जो थी वो कमरा भी पूरा टूटू छी तो हमार सामान भी तो भीतर तो बिस्तर छो हथियार पत्यार आपलो घोरा जो भी बनन सारा हथियार था और आपलो जो राशन पानी छो सिलेंडर छो और बाकी बेर किचन और सिलेंडर छो तो सब सामान चली हमारे चला बजर इधर चला बजर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं इस समय बगड़गांव के दूसरे घर में मौजूद हूँ और यहाँ की स्थिति बहुत ही भयानक है। हमारा कमरा था यहाँ पे ना। अच्छा। तो यहाँ पे हमारा राशन पानी सब यही रहता था। अपना राशन पानी जो भी हथियार पत्यार होते हैं घरों में ना वो सारा इधर ही था। उस कमरा सारा चले गया है वो दब गया है कुछ वहाँ से बह गया कुछ खत्म हो गया सारा वो ना। तो ये हालत आप देख ही रहे हैं कैसी स्थिति हो रही है। बाकी ये कमरा अंदर आप देख सकते चलो वहाँ भी चलो ना। अब देखो ये सारा फटा हुआ है यहाँ से और ये देखो यहाँ तक सब फटा हुआ है पूरी दीवार अंदर आ रही है। यहाँ बेड लगे हुए थे और इन बेडों में जो है सारा मटेरियल और बिस्तर हमारा जितना भी बिस्तर था बिस्तर का स्टोर इधर था कि अपना छोटे कमरे में बिस्तर रहता था बड़े कमरे में आना जाना वाले लोग अपने मेहमान लोग रहते थे और बच्चे लोग रहते थे और हम इधर ही रहते थे ना। अपना बिस्तर उस्तर सारा इधर ही रहता था सारा बिस्तर बर्बाद हो रखा है सारा बाहर फेंका हुआ है। अच्छा ऐसी स्थिति हो रही है देखो ना आप कैसी कैसी दीवारें हो रही है सारी दीवारें पलट गई चदर फाड़ के अंदर से सारा कमरे ध्वस्त हो रखे हैं हमारे बिल्कुल ध्वस्त हो रखे हैं। 4 कमरे वाला ऐसे नहीं है कि एक ही कमरा बचा हमारे लिए तो वो जो है थोड़ा अभी थोड़ा स्कूल में रह रहे हैं हम लोग और वहाँ से थोड़ा आना जाना हो रहा है यहाँ पे स्कूल में अभी स्कूल में रह रहे हैं हम लोग तो दिन में थोड़ा आना जाना करते हैं। यहाँ पे गाय पशु हैं 1-2 बच्चे हुए हैं जो उनके लिए थोड़ा दाना पानी तो करना ही पड़ेगा तो उनके लिए दाना पानी करने के लिए आते हैं तो थोड़ा यहाँ पे राहत सामग्री से हमें सिलेंडर गैस मिले हैं और राशन मिली है तो दिन में थोड़ा अपना खाना पीना यहाँ पे बना लेते हैं फिर शाम को नाइट हॉल के लिए स्कूल में चले जाते हैं। बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बगड़गांव के दूसरे घर में मैं इस समय मौजूद हूँ और घर की स्थिति ये है कि ये घर बाल बाल बचा है। ये चौक था और ये पूरा जो है मलबे से पट चुका है देख लीजिए पत्थर का लगा हुआ चौक है बढ़िया सा। अच्छा पठाल वाला था यहाँ पठाल वाला चौक था पूरा मलबा है बैठा हुआ है इसमें ना सारा ध्वस्त हो रखा है। अब देखो आगे से चौक यहाँ से वहाँ तक था सारा खत्म हो गया बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा हमारे पास वो गाय को। अच्छा शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अब शासन प्रशासन की तरफ से हमें राशन सामग्री भी मिल गई स्कूल में भी मिला और बाकी जो है घर के लिए भी मिला और चूल्हा भी मिला और सिलेंडर हमारा यहाँ बहा हुआ था दबा हुआ था उसको खोला हमने और अपना चाय पानी बनाने के लिए वो मिल गया हमें और बाकी जो है जो राहत सामग्री में सरकार ने हमें जो थोड़ा बहुत पैसा दिया है वो भी मिला है। कितना दिया? 5 लाख रुपए दे 5 लाख हम झूठ नहीं बोलेंगे सरकार ने हमें दिया है मकान बनाने के लिए। चलो और चल ही रहा है यहाँ तक मतलब अपना अब जो भी है अब भले अपनी स्थिति के हिसाब से 5 लाख रुपए क्या होते हैं पर ऐसा है कि चलो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए भी थोड़ा गरीब आदमी है देखो आप देख ही रहे हैं। अच्छा चदर वाला मकान है भाई जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अब रहने लायक तो है नहीं ना यहाँ बरसात में तो यहाँ पे खतरा ही खतरा है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बगल में ये इतना बड़ा बरसात में यहाँ अभी आप क्या चाहते हैं कि मैंने विस्थापन चाहते हैं हम लोग विस्थापन चाहते हैं। जमीन कहीं बची हुई है जमीन ऐसा है ना अब जैसे सरकार बोलेगी कि भाई तुम विस्थापन की तैयारियां करो हम तुम कहीं जगह दे रहे हैं तो देखेंगे कहीं पे अगर मिल जाएगा तो विस्थापन के लिए चाहे 2-4 कमरे की जो भी जगह मिलेगी विस्थापन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि देखो स्थिति देखो इस स्थिति में कैसे रहेंगे हमारे पास जमीन भी नहीं है यहाँ कहीं अपनी ना दूसरी जगह जमीन होती तो हम कहीं दूसरी जगह बना लेते दूसरी जगह बनाने की जगह भी नहीं है फिर कहाँ बनाए हम लोग। अगर सरकार कहीं दे देगी 2 कमरों की जगह पे अगर कहीं पर मिल जाती है हमारा ठिकाना हो जाएगा ठिकाना हो जाएगा कि बढ़िया जगह पे तो अपने बच्चों को पाल सकते हैं हम वहाँ पर। अब यहाँ की स्थिति देखो आप देखो हम रात को यहाँ रहना तो कभी मुश्किल मुझे नहीं लग रहा है यहाँ रह पाएंगे क्योंकि तेरे का शोर सवारा देखो देर रात दिन पता नहीं चल रहा है शोर सवारे में कोई आवाज कर रहा है उसका पता नहीं चल रहा कोई चिल्ला रहा उस दिन रात को घटित रात को जो है किसी ने आवाज मारे हमें सिटी मारे हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। बगड़ गांव में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ पे 28 तारीख को जो आपदा आई थी तो यही वो स्थान है जहाँ पे कि जो यहाँ पे गदेरा आया था वो 2 तरफ डाइवर्ट हुआ है। एक तरफ आप देख सकते हैं ये इधर की तरफ डाइवर्ट हुआ वो मकान जो आप सामने देख पा रहे होंगे ये मकान को डैमेज करता हुआ इधर की तरफ ये मलवा गया है और यहाँ पे दूसरी बात है इधर की तरफ ये मलवा गया है और नीचे जो आपको मकान दिखाई दे रहे होंगे ये मकान बाल बाल बचे हैं। अभी हम वहां जाने की कोशिश करेंगे। हमको यहाँ से लग रहा है कि वो मकान पूरी तरह से डैमेज हो चुका है वहां रहने लायक नहीं है। तो चलिए चलते हैं बगड़गांव की तरफ। बगड़गांव की तरफ हम जा रहे हैं। ये देख लीजिए पूरा यहाँ पे मलबे से ये पटा हुआ है और कुछ मकान हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये मकान
ये मलबा सीधे इन मकानों के पीछे चला गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये है, ये मकान आप देख सकते हैं। ये इतने बड़े बड़े जो बोल्डर हैं यहाँ पे अटके हुए हैं और बमुश्किल इन्होंने जान बचाई होगी। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये साइड से निकल गया, साइड से निकल गया है। और यहाँ पे एक बहन भी आप देख पा रहे होंगे नीचे काम करती नजर आ रही है। और इस मकान का जो आंगन है उसको सफाई करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो देख पा रहे हैं पूरा चौक मलबे से पट चुका है। ये देख पा रहे होंगे आप, ऊपर से आया मलबा। और इस मकान के पीछे भले ये ध्वस्त नहीं हुआ है, लेकिन एक दीवार यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं, एक तरफ की दीवार इसने डैमेज कर ली है यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये पुराना मकान था और आज हमको पता चल रहा है कि इस प्रकार की यहाँ पे त्रासदी आई और ये लोग बाल बाल यहाँ पे बचे हैं। ये मलबा इस मकान को ध्वस्त करके आप देख सकते हैं इस कमरे के अंदर ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो चले गए हैं। अब इस मकान के जो मालिक हैं, मालकिन हैं, यहाँ पे काम करती हमको नजर आ रही हैं, तो उनसे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस मकान की आप स्थिति देख सकते हैं, ये पूरा डैमेज हो चुका है, दीवार पे बड़ी बड़ी दरारें ये आप देख सकते हैं पड़ चुकी हैं। ये इस प्रकार से ये इस मकान के हालात हो चुके हैं। और इतना बड़ा बोल्डर यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना बड़ा बोल्डर यहाँ पे आ चुका है। तो इस मकान के थोड़ा इधर जाने की कोशिश करेंगे। मकान तो पूरा मेरी समझ से पूरा ही खत्म है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी दरारें आप देख सकते हैं और मकान का आंगन आप देख सकते हैं। और उस रात की जो दास्तां है ये मकान बता रहा है कि इस मकान का जो हाल हुआ होगा, इस मकान में जो परिवार यहाँ पे निवास कर रहा होगा उनके क्या हाल हुए होंगे, किस प्रकार से दहशत का यहाँ पे माहौल रहा होगा और किस प्रकार से उनको अपनी जो जान है वो यहाँ पे जाती हुई नजर आई होगी। क्योंकि इतना भयंकर मंजर, इतना भयानक यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है कि ये बगड़ गांव बाल बाल बचा है। भले यहाँ पे जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं मकानों के जो हाल हो चुके हैं, ये यहाँ पे रहना बहुत दूभर हो चुका है। अब हम यहाँ की जो मालकिन है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहन जी, तुम क्या जिन का ना साफ सन सफाई का ना साफ का ना हाँ कग जाने तो स्कूल में भी मना छन करना रोकना बच्चा पढ़ना पर हम स्कूल में भी ताला तू लाना मैडम। हाँ ये तो ये बात हमने पहले भी बोली थी कि अब स्कूल भी खुल चुकी हैं, तो अब इनके सामने अब रहने की भी दिक्कत आ चुकी है कि ये रहेंगे कहाँ। अब मकान के हाल आप देख सकते हैं, मकान की स्थिति पूरी तरह से यहाँ पे तो रहने लायक ये मकान नहीं बचा हुआ है। और कभी भी यहाँ पे अगर ये लोग रहते भी हैं तो डर के साए में रहेंगे और कभी भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है। तो बहन जी, तब आप क्या चीज सोचू तुम्हारे जब स्कूल वाला भी माना छिन करना था, अब कख जान तुम ये कि रोना कग जा जब जाने स्कूल में रोने नहीं देना कग जाना भी तो रो ये कि रोने कग जा के पड़ो पा जा तब जिन तुम्हें सहन सफाई करना कग किन्ने कंदा कग बो का खाना क्या कर शासन प्रशासन है तरफ भी क्या की मदद मिली तुम यो तो कोई मदद नहीं मिली। यो कुछ मान तंदा न लाटेन मिले न तिरपाल मिले न कामला मिले न पैसा पैसा तो मिले। अच्छा पैसा तो मिल गए, पैसा तो ये कूड़ा टूड़ा तो मिल गए हाँ ना पर उनके गया जो का रोन लायक तो नहीं। रोन लायक नहीं बेजा हम यो की तंसो हाँ यो की तंसो यो हम रंता हाँ ना थोड़ा बेने on चारा मरी था हाँ मरी है चार चार मावत मरी था हम ना ते वाया मा वाया ni या वाया ni ता हुआ अच्छा ये लड़की भी हम तो कह रहे ना ये मानी हाँ मां जी नहीं कहेगी अच्छा 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 तो क्या कर काग दांडा जांग काग बड़ी विकट स्थिति है, आप देख सकते हैं। ये तुम्हारा किचन छो, किचन के हाल देख लीजिए साहब आप, किचन की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरे मलबे से भर चुका है। और यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर, पता नहीं ये लोग कैसे यहाँ पे बचे हैं। उस दिन अलर्ट नहीं रहते तो शायद ये यहीं दब जाते। तो आप देख सकते हैं बड़ी विकट स्थिति हो रखी है यहाँ पे। जो बगड़ गांव की स्थिति है
अभी हम पूरे जो बगड़ गांव की स्थिति है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक घर से आपको रिपोर्टिंग करके हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उस रात को क्या हुआ था और यहाँ पे जो आज जो लोग जीवन यापन करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, अपने आशियानों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार से यहाँ पे रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे एक कमरा था, इसके अवशेष भी हमको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सरिया बता रहे हैं कि यहाँ पे एक कमरा था और अंदर यहाँ पे एक कमरा था। तो इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, पूरा ये यहाँ पे भी मलबा आ चुका है और जो ये मकान है यहाँ पे बाल बाल बचा है। अब इस मकान के मालिक का कहना है कि हमको अभी तक जो भी सरकारी जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पे कुछ हमारे साथ मात्र सकते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको यहाँ पे कौन सी दिक्कतें आ रही हैं और अभी ये कहाँ रह रहे हैं। चाची क्या कुछ तुम रोना आज ये भाई स्कूल में रहो, स्कूल वाला तो ना चिंबल बना, अब स्कूल खुली, अब ये बात तुम ये स्कूल खोली ना हाँ तो मास्टर बना देंगे ग्राम को जान बना को जान। अच्छा ये तुम्हारे रावण नुकसान हुए क्या ये ना आवल ये नहीं ना आवल ना ये थे नुकसान हुए तुम्हारे ना मु यो नुकसान हुएगी ये सरकार तो सरकार तुम तो कुछ मुआवजा भी दी नहीं बाबू मेरे क्या बोल यहाँ लोग तो 5 लाख मिले ना। हाँ हाँ अब तो कुछ नहीं मिले, 5,000 मिले बाबा। हाँ अया क्या बोल कदा था मन भाई कद्या हैं क्या हो जा मन बाबू हाँ कि जानवे गई जाने बाबू यान कि जन पार से जन वहां से मनियो हां लादे बादरा भीतर सब बनाया सी क्या बना कि तुम्हारा मकान खोड़ूची या तुम तो किता नहीं देना 5 लाख ना ना हम मकान का खोर तो भी देखने से हाँ हां हाँ सर पात से मग बिल्डिंग बनी का कर गट सो हाँ गट भी गई ना सो वापस नहीं हां अदन बगल बात नहीं होगी। तो यहाँ पे मंदिर बाबू दुनिया वालों बोल कहते देवता हाँ नरसिंह देवता आज मंदिर भी चली मंदिर भी चली मंदिर भी क्या जान क्या जान खेती बात भी शेर कोटर से सब बर्बाद हुई। माता जी का कहना है कि यहाँ पे इस प्रकार का इनको नुकसान हो चुका है और वाकई में ये बहुत डेंजर स्थिति में ये मकान है और बाल बाल उस समय यहाँ पे बचे होंगे ये, लेकिन इनको जो सरकारी मुआवजा 5 लाख सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए था, इस परिवार को नहीं मिला है। अब इसकी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको मुआवजा कुछ क्यों नहीं मिला है। कुछ मात्र शक्ति हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको ये 5 लाख जो मिलना चाहिए था क्यों नहीं मिला है, शासन प्रशासन क्या कह रहा है। बोली तुम्हारे दियो नुकसान ज्यादा जी नुकसान ज्यादा हुई हमारो ई साइड हमार कमरा छाती लैट्रिन दी बाथरूम घट छाती साइड सब जइयो फिर सगोड़ा पतला छाती साइड सब जइयो कुंगड़ा भी सब जइया ना सब कुछ जइयो फिर सरकार कुछ सुनी कोनो हमन यकन के रोने तुम तो 5 लाख रुपए ना नहीं मिले हम तो क्या बना सिकिले तुम्हारे पर ठीक बोले तुम्हारे ठीक बोले क्या हम और रह सकते 5 लाख दिए सो करबा था 5,000 मलवा साफ करवल बस। अच्छा मलवा साफ हाँ तो देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि देखिए हम जो दिखाते हैं वो हकीकत दिखाते हैं। और बिना एडिटिंग के आपको बता देना चाहता हूं ये मकान खतरा है, इस मकान को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि जो लैंडस्लाइड यहाँ पे आया है इसके जस्ट बगल पे, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का ये तर्क देना कि आपका मकान सुरक्षित है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना बड़ा गदेरा और जस्ट इसके बगल में ये मकान है। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष की बरसात में इस मकान को खतरा है, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मकान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और प्रशासन का ये तर्क देना कि आपका मकान यहाँ पे सुरक्षित है इसलिए आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसमें एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा रहा है। 28 तारीख को यहाँ पे कैसा मंजर रहा होगा आप इन तस्वीरों
के माध्यम से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक दूसरे मकान में मैं पहुंच चुका हूं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ सरिया हैं, ये सरिया हैं। तो ये मकान पूर्ण रूप से मेरे समझ से ध्वस्त हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये लेंटर का हिस्सा है, ये भी ध्वस्त हो चुका है। अंदर की स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा। ये मकान पूरा मलबे की जद में आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ तो पूरा खोखला, ये देख लीजिए। ये मकान आप देख सकते हैं, ये लेंटर है, ऊपर ये पंखा लटक रहा है और ये एक कमरा था वो पूरा मलबे से लगभग 8 फीट मलबा यहाँ पे आ चुका है। दीवारों की स्थिति आप देख सकते हैं, दीवारों की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे उस दिन का मंजर रहा होगा। ये किस प्रकार से यहाँ पे बचे होंगे उस दिन और कहाँ ये भागे होंगे, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे ऐसा था कि मलबा ही मलबा आ गया था इस गांव में। इधर से भी मलबा, उधर से भी मलबा। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस गांव के लोग उस दिन कैसी अफरा तफरी में रहे होंगे और किस प्रकार से यहाँ पे ये बचे होंगे। ये अब तुम ये बताओ, तुम क्या चिन्ह का ना तो पूर्व मलबा की चपेट में आएगी। खान को से ना पानी छिल सवेरे को गाज बचे न तो गाजों का बाल सवेरे बेटे शाम तक भूख थी रोड़ियो न चा बनानो छे न खाना बनानो छे भितर तुम दियो खानो वाल चारों तिर दियो का तो बनानो रात सामान बुआरियों का गए न छवा दुई बुआरियों का चा दुई लोड़ियों का चा मेरा चा सब बर्बाद। बानी को ने दियो खाने छुजिन भीतर की तो जाना के नहीं पर पाली टूटी फूटी सब तो बर्बाद छे। खाना था हम कुछ आजकल से रात में नहीं कम बनाओ कम खा हम बना नहीं गैस नहीं चूल्हा नहीं। कभी हो गया मुझे चा पियोड़ा, कभी हो पियोड़ वाला चा पियोड़ा कुछ नहीं ओण और रोड़ हम फुट जा और ये सोलो यो कुछ नहीं न टिका न बिस्तर कुछ नहीं बचे हमारे यहाँ में बर्बाद हुए भनी कुनी सब बर्बाद। ये मोड़ो ते मन्नी को से गाज बच के तो गाजो को वो जो यो ओण पड़ो ना दियो क्या खन जाए था ये कुड़ी तो मस्त दिए कि रात हम से यहाँ चा मेरे ना त्यो मेरे छोटा लोड़े बुआर मरे अभी 2 महीना भी नहीं हुए हर 2 महीने ना त्यो से छूटी ऐसे उठी रात दूध और मैं उठी निकल होता है जाइए भीतर जब मैं मुआर में तब रहो मैं भी कह लोड़ो तू नहीं के जिती को उठाई और जब हम यो पैता जाया तब रहो हमारे कुड़ी पूरी नहीं खेल हम देखिए बुढ़ी भी से बुढ़ी भी गोई मार लीजिए या पुनः छुआरा था बुढ़ी से भी गोई मार लीजिए बुढ़ी भी नौ से काटियो तो पार स्कूल में बुढ़ी स्कूल में मैं यो गाजो का बान यो और पड़ो न यो घास हो जाओ कि न कुछ पुंगड़ी नहीं बचे कोई नहीं बचे मकान भी नहीं मकान से दियो सामने से मकान या छे हमारे या छे मकान के करम पर बड़े छो दिहाड़ी मजूर वाला दिन छवा 10-11 आदमी परिवार छोता त्यासी पालिनो ये कुड़ी बनाई बस लास्ट में कुछ नहीं रे मेरे लोड़ा नांग थली मजन बेरोजगार छे न नांग थली मजन कुछ नहीं हम तो बचो ये सब यार बेचन रोणिया पुल लपड़ा बेर भीतर का जान तामु बैठनो के करी होगा या पुन जानो कर बियोर पुन जान बैठनो थे चा पानी देनन कभी देनन बियायो एज भयो मोदिन पर भीतर बोलो कुछ नहीं रसे रात मत राज के लुच सिचों से नाम होते सोलो हम कुछ नहीं बच्यो ग्यू चावा साठी चावा बना चा केदारा बना चावा सब बर्बाद यो होल यो जो पूरो जो यो लेटा टूटो यो कमरा यो जो यो यो होल सोची यो कमरा बिया त मेलो यो खोदन ले तो पानी कुमाए तक ये यो मैं वो रुक जा सुको तब खोदल थे अब जन सरकार हमसे नहीं हो बेटे कही दियो जगह कर दी से हम तुम तो कुछ मदद भी करिए। पता नहीं अपन बना के 5 लाख बोले वाला हमार बूढ़े भी गो नहीं न मेरे नाती और से छोड़ नाती और बीमार दूसरे 2 महीने से छोटे तो से तो हॉस्पिटल ले जाए इस लोड़ आयो छे न ती लोड़ दे गई अब ए वो हम तो पता भी नहीं कर भेजी आज हम कुछ नहीं जाना रात है कि नहीं है से मदद है कि नहीं है जब घर वाला तबे चलो पता तो के खा तो मैं और हम आज कुछ नहीं है से चोल से दाल से लो हम आज कुछ नहीं है और रोड कन गयो हम जब मना सरकार से विनती है हमारी कि हम तो चोल 8 ना दे पर रोड जगह दिया हम को रोड फिर हम यो कह तो रोपा बड़ोल हम यो मकान बने जलियो मकान अक्का फिर हम यो तांगड़ी तुंगड़ी बड़ोला अब फिर तनी और को जाना बिल्कुल ना तो हम सिवा रास्ता कना का कि हमारे बच्चों से बचावा और कहीं हम से जगह दिया रोड जगह दिया नहीं बे 3 सेट दियो सब कुछ भी दियो हम से नहीं था अयो दियो का यो रोने समस्या तुम लोग दियो का कि सच नहीं झूठ यो
यक बिटिन यक गदुर तक बिटिन त गदुर दियो खास आयु माथि बिटिन साप आजो बार को दी एन पेर हुनो ल यो पेर सब टूटने लग्यो हम यांचा चाणा कह के हम से कुछ ना दियो पर हम त कह के जगह दियो न जरा हम त रोणो नहीं के दू कमरा जो बिछन एक आदमी, एक गरीब आदमी किस प्रकार से मकान बनाता है, दिहाड़ी मजदूरी वाला से पूरी जीवन भर की जो कमाई है एक आशियाना अपने मकान को बनाने में लगा देता है। आप देख पा रहे होंगे कितना इस पे खर्चा हुआ होगा। और आज इस प्रकार की आपदा, हमारी जो मातृशक्ति है आप देख सकते हैं उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं इस स्थिति को देख करके कि अब हम रहेंगे कहाँ। क्योंकि सरकार के द्वारा भले मुआवजा जरूर दिया जा रहा है, 5 लाख का मुआवजा जरूर दिया जा रहा है, लेकिन प्रश्न बड़ा है, सवाल बड़ा है कि क्या 5 लाख रुपए में एक मकान तैयार हो सकता है। तो बगड़गांव से ये थी हमारी रिपोर्ट। यहाँ के जो हालात हैं वो हमने देखे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे उस दिन ये लोग अपनी जान बचाने के इनके लाले पड़ गए थे। और मकान की स्थिति आपने देख ली है, यहाँ की स्थिति आपने देख ली है। ये जो नीचे जो मलबा पूरे मकानों के अंदर घुस चुका है, इस प्रकार के बड़े बड़े जो बोल्डर यहाँ पे आए थे, तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से उस दिन यहाँ का मंजर रहा होगा। एक इतना छोटा भी पत्थर अगर किसी को लग जाता है तो उसके क्या हाल होते हैं। अब उसमें देख लीजिए आप, इतने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे आए हैं और इनके सामने अब रहने की समस्या आ चुकी है। यहाँ पे अगर मकान बनाते हैं, अगर सरकार पैसा भी देती है, ये फिर से अगर यहाँ पे मकान बनाते हैं तो खतरा बरकरार रहेगा। हर बार इसमें डर के साए में बगड़गांव वालों को रहने के लिए मजबूर यहाँ पे होना पड़ेगा। तो ये हमारी रिपोर्ट थी बगड़गांव से। मातृशक्ति के आंसू आपने देखे हैं, किस प्रकार से आंसू बहा रही हैं, क्योंकि उनका आशियाना आज नहीं है, घर से बेघर हो चुकी है। ये आपदा एक बहुत बड़ी आपदा थी और कई लोग घर से बेघर हो चुके हैं। स्कूल में अब स्कूल में रहने के लिए मजबूर हैं। स्कूल में भी कितने दिन रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। मास्टर पुन निकाला खान पीने को खान दिन में अब खाना पीना भी को खाना ना मास्टर बना चने पुंजा ब्याज जबरदस्त हम बोले हम रात को रो बिल्कुल बच्चा चने हम दे कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 1.5 साल, कोई 21 दिन। अब ये था मोछा मिया पर रोणो छे जम दयो कन के रोणो मुयो बिल्कुल ना हम यो रोल बार को खेत ने हम त भाजन भी यो पे न भी टूटणो छे सब टूटणो छे यो पुरुन भी तुम देखली पलतर भी तुम देखी ते ताय रात हमार भी जो भगवान बोलियो मैं तुम यो खोला में बचा आते खोला पे तर भी सब येन चाहिए पड़ता पर जन के बच वाला जब बच्चा था हमारी यानी कुंगुल बात है तब हम बोले कि अब मन च बदन कण को या तो नहीं जाना था नहीं ये कि मोला सभी बगड़ा येन कटा हुआ था वो बच्चा रोए ना बच्चा पर कई बार छोड़ लगी कई बार कुछ लगी बच्चा परेशान से ना। अरे अब हम बगड़ा यो रोल फिर यानी रोल तो सरकार हमार खोज कति दो करो ते शाम ते कई मो जगह दियो ना आया तो हम मर जोला तो वोटा टाइम पर भी होला सी कि वोट दिया हमसे ना कहीं दियो तो से जा हम मर जो तो वोट हम को भी दियो ते शाम से कई मो जगह दियो ना हम हाथ जोड़े गुजर सकना कहीं हम ते जगह दियो हम बगड़गांव की स्थिति को देख करके सीधे मैं 100 की 9 बात बोलना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि यहाँ के जो लोगों की मांग है वो है विस्थापन की, कि हमको कहीं सुरक्षित जगहों पे विस्थापन दिया जाए, चाहे आप 3 सेटी भले क्यों न दें। तो ये थी हमारी रिपोर्ट बगड़गांव से। तो तब तक बने रहें, देखते रहें जाग पहाड़ी।